morning students, welcome back to our maths class. Yesterday we were completed our 3 questions of recap exercise and today we are going to start our fourth question. What is our fourth question? Fourth question is check through cross multiplication whether the following pairs of fraction are equivalent. हमें अब चेक करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कि जो पेयर दिया गया है वो इक्विवेलेंट है या नहीं. पेयर दिया क्या गया है, ए पार्ट देखो 3/5 एंड 6/10. ये एक पेयर दिया गया है, हमें इसको चेक करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, जैसे 3/5 और 6/10 है, इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस में 3 की 10 से मल्टीप्लाई, 5 की 6 के साथ मल्टीप्लाई. ये देखो इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्रॉस बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ, अगर वो इक्वल आ जाती है 5 की मल्टीप्लाई 6 के साथ. अगर ये दोनों इक्वल होती है तो इट मीन्स ये जो पेयर दिया गया था हमें, ये क्या है, इक्विवेलेंट है. ओके, तो 3 10 जा 30 एंड 5 6 जा 30, दोनों इक्वल आ गए हैं. इट मीन्स ये पेयर है ना, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया. तो हम यहाँ लिख देंगे यस दीज पेयर्स आर इक्विवेलेंट. ओके, यस दिस पेयर इज इक्विवेलेंट. ओके, बस ऐसे ही करना था. ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है जो दिया गया है, क्या 7/8 एंड 15/60. 7/8 एंड 15/60 ये अब एक पेयर दिया गया है, इसको भी हमें वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जैसे चेक करना है. ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 से और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 से. अगर ये इक्वल आ जाती है, इट मींस अगर इक्वल आ जाती है तो ये इक्विवेलेंट हो जाएंगी. इक्वल नहीं आती है तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगी. ठीक है, 16 7 जा 112. 16 7 जा 112 एंड 15 8 जा 120. तो ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो पेयर दिया गया है वो क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट. ओके, ऐसे लिख देंगे हम यहाँ. ऐसे ही अब थर्ड पार्ट है, उसको देखोगे कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं. बस 3 ही पार्ट थे, 2 तो मैंने करवा ही दिए हैं. ऐसे ही करना है आपको, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके ये चेक करना है कि क्या वो दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे. इक्वल आ रहे हैं तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वल नहीं आते हैं तो नॉट इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था. फिफ्थ क्वेश्चन देखो अब क्या है. फिफ्थ क्वेश्चन 5 इज चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू होल नंबर. फ्रैक्शन दिए गए हैं, हमें उसको होल नंबर में चेंज करना है. फर्स्ट पार्ट दिया आपका 12/12, ये फ्रैक्शन में दिया गया है. देखो 12/12 में जैसे ऐसे डिवाइड में अगर आ जाते हैं ना तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन में है. अब हमें इसको होल नंबर में चेंज करना है, यानी एक कंप्लीट नंबर में चेंज करना है. सिर्फ पार्ट में नहीं करना है, उसको फ्रैक्शन में नहीं लेना है, कंप्लीट नंबर में लेना है. तो जब 12 को 12 से ही डिवाइड करोगे, देखो ये बीच में जो ये डंडी लगी होती है ना, ये जो स्लिपिंग लाइन जो होती है आपकी, इसका मतलब डिवीजन होता है कि 12 को हमने 12 से डिवाइड किया है. ठीक है, इसका मतलब डिवीजन की होती है ये वाली लाइन जो होती है. तो जब 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 ही हमने यहाँ लिखा है. ठीक है ना, तो 12/12 लिखो या फिर 1 लिखो, बात एक ही है. 12/12 लिखो या फिर 1 लिखो, बात एक ही है. और आंसर क्या आया, 1 आ गया. लेकिन हमें 1 होल नंबर में लिखा है, ऐसे डिवाइड में हमने नहीं लिखा है, उसको 1 लिख दिया हमने उसको. ठीक है, बस यही करना था और कुछ नहीं करना इसमें. ऐसे ही बी पार्ट है 9/1 लिखा, 9/1. यहाँ पे 9 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो क्या
9 ही तो आएगा, तो ऐसे 9 लिख देंगे हम उसको, है ना। तो 9 को या किसी भी नंबर को जो 1 से डिवाइड करते हो वही नंबर ही तो आता है, तो हमने वही नंबर लिख दिया यहाँ पे। ये आपका बी पार्ट हो गया। ऐसे ही सी पार्ट आपका 32 को 8 से डिवाइड करना है। तो 32 को जब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32 होता है ना, तो इसको हम 4 भी लिख सकते हैं। 32 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, लेकिन हम इसको ऐसे ना लिख के 4 ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने इन नंबर्स को ऐसे होल नंबर्स में लिख दिया, पूरे पूरे नंबर्स में लिखा है, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिखना हमें, ठीक है। फ्रैक्शन में तो ऑलरेडी दे रखा था, ऐसे नहीं लिखना है, होल नंबर में लिखना है, वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन था। अब देखो 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स्ड नंबर। अब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए गए हैं। इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, द नंबर इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ओके। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर ज्यादा होता है डिनोमिनेटर तो से, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, 32/5 दिया है, इसका मतलब न्यूमरेटर ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर कम है, तो ये फ्रैक्शन हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हमें इसको चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन अब क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, 32, ये देखो मैंने क्या बताया, ये जो लाइन लगी होती है बीच में डिवीजन की लाइन होती है, इसका मतलब हमने 32 को 5 से डिवाइड करना है। तो 32 को जब 5 से डिवाइड करोगे, 5 6 जा 30, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये आ गया, इससे हम क्या करेंगे, मिक्स्ड में लिखेंगे, ठीक है ना। इससे हमें लिखना है इसको मिक्स्ड में। तो कैसे लिखेंगे, वो आएगा 5 तो कंप्लीट है आपका, ठीक है ना। सॉरी 6 लिखेंगे पहले, 6 को जो क्वोशंट आया है ना उसको लिखेंगे हम पहले, ये आ गया क्वोशंट आपका 6। रिमाइंडर क्या आया है 2, उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे जो हमने डिवाइड किया था इससे, ठीक है। तो हम ये कैसे लिखेंगे, आप देखो, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है उसको पहले हम डिवाइड करके क्वोशंट निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, और हमें इसको मिक्स्ड में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें क्या 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 चाहिएगा, क्वोशंट चाहिएगा, रिमाइंडर चाहिएगा और डिवीजन चाहिएगा, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो तो अपना होल नंबर कंप्लीट नंबर होगा वो लिखेंगे, जो आंसर जो क्वोशंट आएगा उसको हमने कंप्लीट नंबर लिखा है यहाँ पे 6, जो रिमाइंडर आएगा उसको हमने ऊपर रखा, जो डिवीजर है उसको नीचे रखा है। तो ये बन गया 6 × 2/5, ये कॉम्बिनेशन हो गया ना किसका, होल नंबर का, और ये होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में यही तो होता है कि न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से, है ना। तो ये हमने कॉम्बिनेशन में लिख दिया, किसके, 6 और होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमने इसी नंबर को चेंज करके मिक्स्ड के फॉर्म में ऐसे लिखा है, ठीक है ना। वैल्यू यही है, सेम ही है, लेकिन हमने इसको चेंज करके मिक्स्ड में लिख लिया है जो इम्प्रॉपर में था पहले। ऐसे ही आपको बी पार्ट करना है। बी पार्ट में क्या है, 29/4, 29/4 दिया गया है। इसी तरह हम उसको डिवाइड करेंगे 29 को 4 से, 4 7 जा 28, क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, क्वोशंट को तो हम लिखेंगे साइड में, रिमाइंडर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे डिवाइड किया है 4 उसको हम यहाँ पे नीचे ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया है मिक्स्ड में चेंज। ये 29/4 है, इसको हमने मिक्स्ड में चेंज करके ऐसे लिख लिया है 7 × 1/4, 7 × 1/4, ओके। तो ये अपना चेंज करना था, कैसे, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में चेंज करना है, ठीक है। ऐसे ही आप सी पार्ट है वो करोगे। 2 पार्ट मैंने कर दिए हैं, 1 पार्ट आप खुद देखोगे, खुद ट्राई करोगे,
करने आपको तीनों ही पार्ट है, लेकिन ये तो मैंने ऑलरेडी सोल्व करवा दिए। आप सी पार्ट को खुद से ट्राई करोगे और करना आपको तीनों ही पार्ट, ठीक है बेटा। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 7। इजी है, कुछ खास नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो। बस एक बार ध्यान से वीडियो को देख लेना, सब कुछ आपका समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 7th क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, मिक्स्ड में दिया गया है उसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। हमने 6th क्वेश्चन में क्या किया है, इम्प्रॉपर में दिया गया था उसको मिक्स्ड में चेंज किया है। अब हमें मिक्स्ड में दिया गया है उसको चेंज करना है इम्प्रॉपर में। जैसे क्या दिया गया, फर्स्ट पार्ट 5 × 2/7। ये देखो मिक्स्ड में है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के। इसको हमें चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 7 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, या फिर ऐसे बोलो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, प्लस में ऊपर वाले को ऐड करेंगे, ठीक है ना। इस 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी और इसमें 2 को ऐड करेंगे और डिवाइड में फिर हम जो नीचे है ना ये वाला 7 उसी को ही लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। तो 7 5 जा क्या होते हैं 35, 35 प्लस 2 इज 37 बाय में लिखेंगे हम नीचे 7, जो अपना 7 नीचे था उसको एज इट इज हमने 7 लिख दिया। तो ये किस में आ गया, इम्प्रॉपर में नहीं आ गया। इम्प्रॉपर में यही तो होता है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यही तो हुआ है। तो हमने इसको मिक्स्ड से चेंज कर दिया इम्प्रॉपर में। समझ में आया? सेकंड पार्ट देखो, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है, 4 × 3/8, 4 × 3/8 इसको चेंज करना है इम्प्रॉपर में। कैसे चेंज करेंगे, 8 की इस 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और उसमें ऐड करेंगे 3 को। 8 की इस 8 की मल्टीप्लाई होगी 4, इस 4 के साथ तो हम करेंगे मल्टीप्लाई और इसमें हम ऐड, इसमें इसको प्लस करेंगे 3 को ऊपर वाले। 8 की 4 से जो और नीचे हम इसके डिवाइड में क्या लिखेंगे, जो आपका नीचे नंबर है ना उसको एज इट इज भी नीचे लिख देंगे डिवाइड में, ठीक है। अब 8 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये ध्यान रखना पहले 3 और 4 को इनको ये ऐड मत कर देना, पहले होगी क्या मल्टीप्लिकेशन होगी। कभी भी आपके क्वेश्चन आगे आएंगे आपके कि उसमें क्या होता है, सबसे पहले डिवीजन को सोल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन में सारी चीज आती है, आपकी आई भी थी पीछे चैप्टर में। एक ही क्वेश्चन में अगर डिवीजन भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है और एडिशन भी आता है, तो सबसे पहले क्या करोगे, डिवीजन को सोल्व करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, फिर एडिशन को, ऐसे कुछ करते हैं ना। तो हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, 8 4 जा 32 प्लस 3, 32 में 3 को ऐड करेंगे। तो 32 में जब हमने 3 को ऐड किया क्या बना 35/8। तो ये हमने मिक्स्ड में था, हमने चेंज कर दिया उसको इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो वही तो आया ना अपना, है ना। तो ये हो गया है क्या आपका चेंज करना मिक्स्ड से इम्प्रॉपर, ठीक है। अब आप कर सकते हो ना, कुछ खास नहीं, बहुत इजी है। इस नीचे वाले की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और उसमें ऐड करोगे 2 को, और इस ये जो डिवीजन की लाइन लगा के नीचे जो नंबर था उसको एज इट इज रख दोगे। अब पहले मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 जा 35, 35 प्लस 2 इज 37, 37 डिवाइड बाय 7। ऐसे ही इसमें 8 की 4 से पहले मल्टीप्लाई की, 8 4 जा 32, इसमें फिर 3 को ऐड किया तो क्या हो गया 35 बन गया, और डिवाइड में नीचे हमने जो नंबर था वही नंबर लिखा है, ठीक है ना। तो ये आपका 7th क्वेश्चन था। अब देखो 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, 8th है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म।
लोएस्ट, जब जितना छोटा हो सके उतने छोटा इनको करना है, ठीक है। ये जो दिया गया है फर्स्ट पार्ट, इसको हमें लोएस्ट टर्म तक लेके जाना है, जितना आप इसको तोड़ सकते हो उतना तोड़ना है। तो हमें कोई एक ऐसा नंबर चूज करना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। कोई एक ऐसा नंबर चूज करो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो देखो एक 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले को भी 5 से डिवाइड किया, नीचे वाले को भी 5 से डिवाइड किया। तो 25 को भी 5 से ही डिवाइड किया और 35 को भी हमने 5 से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो जब 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 5 जा 25 होते हैं। तो जब 25 को 5 से डिवाइड किया, क्या आया, 5 आया। फिर हमने क्या किया, 35 को 5 से डिवाइड किया। 35 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आया, 5 7 जा 35 होते हैं, तो क्या आ गया, 7 आ गया। अब हमने 25/35 से इसको चेंज कर लिया है, किसमें, 5/7 में चेंज कर लिया, ठीक है। क्योंकि अब ये एक ऐसा नंबर हो गया है जो ना किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी किसी से भी एक कॉमन नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, है ना। 5/7 कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, नहीं है ना। हाँ, तो ये लास्ट में बस इतना ही डिवाइड होना था, इससे ये सोल्व होकर के हमने 5/7 लोएस्ट टर्म तक ले आए हैं इसको, क्योंकि इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं हो, ठीक है ना। ऐसे ही करना था, बस इनको क्या करना है, लोवेस्ट टर्म में लेकर आना है। तो कोई एक ऐसा कॉमन नंबर हमें लेना पड़ेगा जो दोनों को ही डिवाइड कर दे। तो 25 और 35 है, कोई कॉमन नंबर हमने क्या लिया, वो 5 नंबर ले लिया, 5 ले लिया, क्योंकि 5 है ना, वो 25 को भी डिवाइड करता है पूरा पूरा, जो पूरा पूरा डिवाइड करे वो लेना होता है हमें। तो 25 5 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, 35 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो हमने वो 5 ले लिया, दोनों को 5 से डिवाइड किया। जब 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आया, 35 को जब 5 से डिवाइड किया तो 7 आया। तो इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 5/7 में आके, ठीक है। ऐसे ही आपका बी पार्ट है 42/48। तो अब इन दोनों को कोई ऐसा कॉमन नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड कर सके। ऐसे तो 2 भी आएगा, तो 2 से जाओ तो 2 से कर लो पहले आप डिवाइड। 42 को जब 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 21 आएगा। फिर 48 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। 2 से हमने डिवाइड कर लिया। अब कोई क्या ये किसी और से भी डिवाइड हो रहे हैं, हाँ कोई कॉमन नंबर जिससे डिवाइड होते हो, 3 से हो रहे हैं आप ये डिवाइड। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 हो रहा है ना डिवाइड। तो देखो ये हो गया है, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। 27 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो 7 आया। 24 को जब हमने, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पहले तो इनको 2 से डिवाइड किया, दोनों को ही 2 से डिवाइड किया, तो ये 21/24 आ गया। फिर दोनों को ही 3 से डिवाइड किया है। देखो होना चाहिए, डिवाइड करोगे किससे, कॉमन नंबर से डिवाइड करना है जो दोनों को डिवाइड कर सके, और रिमाइंडर उसमें 0 रहना चाहिए, ऐसा नंबर हमें लेना है। तो पहले हमने कोई 2 ले लिया, सबसे पहले 2 से ही ट्राई किया, हमने 2 से देखा कि दोनों डिवाइड हो रहे हैं 2 से पूरा पूरा। तो पूरा डिवाइड होने के बाद क्या आया, 21 आया, नीचे 24 आया। अब दोबारा देखते हैं किससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो ये 3 से दोनों ही डिवाइड हो रहे थे पूरा पूरा, तो हमने इनको 3 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया 7 और नीचे आ गया 8। अब कोई भी एक ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये इससे आगे आप डिवाइड हो सके, क्योंकि 7 और 8 कोई भी कॉमन नंबर नहीं आता है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो ये लास्ट में अपना आंसर रह गया, ठीक है ना। अगर आप इस 2 और 3 को ना लेना चाहो, एक ही स्टेप में अगर आपको कोई इसको करना हो, तो आप यहाँ पे सिर्फ 6 भी ले सकते 6 से ही इसको ऊपर वाले को डिवाइड कर दे और 6 से ही नीचे वाले को डिवाइड कर दे। तो जब 42 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 जा 42 होते हैं, 6 8 जा 48 होते हैं, तो भी आंसर क्या आएगा, 7/8 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका 8th क्वेश्चन था। सी पार्ट आप खुद ट्राई करोगे बेटा, ठीक है। अब देखो 9th क्वेश्चन।
नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, ऐड द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें दे रखा है, उनको ऐड करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 4 इंटू 1/8 प्लस 3 इंटू 2/8, इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें इनको पहले मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। तो वैसे ही चेंज करेंगे, 8 की पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 1 को ऐड करेंगे। 8 4 जा, देखो 8 की हमने पहले 4 से मल्टीप्लाई की, उसमें 1 को ऐड किया और नीचे 8 को एज इट इज रखा, प्लस यहाँ भी 8 की पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 2 को ऐड करेंगे और नीचे 8 को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, देखो हमने सीखा था ना अभी मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करना, तो हम पहले मिक्स्ड से इनको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो वही कर रहे हैं हम। 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 इज 33/8 प्लस, अब इस 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 इज 26/8। हमने इनको दोनों को ही किसमें चेंज कर लिया है, इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब ऐड करोगे ना तो नीचे तो देखो दोनों में 8 ही है, तो हम कॉमन 8 लिख देंगे और ऊपर ये जो 33 है प्लस में 26, इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या आएगा, 6 प्लस 3 इज 9, 3 प्लस 2 इज 5, 59/8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59/8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस आंसर को आपको मिक्स्ड में ही लाना है, इस आंसर को आपको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लाना है तो आप क्या करोगे, 59/8 है ना, इसको मिक्स्ड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। तो डिवाइड करेंगे 59 को 8 से, 8 7 जा 56, क्या बचेगा 3। तो इसको मिक्स्ड में लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं, देखो इससे हमने इसको मिक्स्ड में लिखा, क्या लिखा, 7 इंटू 3/8, ये आपका आंसर 7 इंटू 3/8। ठीक है, हो गया, बस यही करना था हमें। इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे करोगे, करेंगे कैसे, वैसे ही मिक्स्ड में दे रखा था, इसको इम्प्रॉपर में चेंज किया हमने। 8 की 4 से मल्टीप्लाई प्लस में 1 किया, 8 4 जा 32 प्लस 1 इज 33/8 हो गया। इसमें 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 इज 26/8 हो गया। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 59/8 आ जाएगा। अगर हमें आंसर को मिक्स्ड में ही चाहिए तो हमें इसको मिक्स्ड में और चेंज कर लिया, क्या आ गया, 7 इंटू 3/8 आ गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है। बी पार्ट देखो कैसे होगा, अगर फर्स्ट क्वेश्चन से क्लियर नहीं हुआ तो सेकंड देखो। सेकंड पार्ट क्या है, 10/12 प्लस 4 इंटू 3/12, 4 इंटू 3/12, इनको ऐड करना है। तो पहले इन दोनों को क्या करेंगे, मिक्स से इम्प्रॉपर या प्रॉपर में लेकर आएंगे। तो यहाँ देखो ये तो 10/12 प्रॉपर में है, इसको और इम्प्रॉपर या प्रॉपर में लेते हैं तो क्या करेंगे, 12 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48, 48 में 3 को ऐड करेंगे, 48 प्लस 3 इज 51/12 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब दोनों में कॉमन 12 आ रहा है तो नीचे हम 12 लिख देंगे। अब 10 और 51 को ऐड कर देंगे, 51 प्लस 10 इज 61/12 आ जाएगा। तो ये तो आ गया इम्प्रॉपर में। इसको अगर मिक्स्ड में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे 61 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 60, माइनस करेंगे 1 आएगा। तो हम इसको फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 1/12। इससे हमने चेंज किया, ये देखो इम्प्रॉपर में था, इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, मिक्स्ड में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1/12। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, समझ में आया। 9th क्वेश्चन यही था कि आपको इनको ऐड करना था और ऐड करके इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आंसर लाना था। तो ऐड क्या करेंगे, अगर मिक्स्ड में दे रखे हैं तो पहले उसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। ये तो प्रॉपर में दे ही रखा था तो हमने इसको एज इट इज 10/12 रखा, प्लस में ये मिक्स्ड में दे रखा था, इसको चेंज कर लिया हमने इम्प्रॉपर में। 12 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 12 4 जा 48, 48 में इस 3 को ऐड करेंगे 51 आ जाएगा, 51/12। अब 12 भी यहाँ पे है, 12 भी यहाँ पे है, कॉमन हमने लिख दिया 12 को यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर वाले दोनों को ऐड कर दिया 10 + 51, क्या हो गया 61/12 हो गया। अब इसको हमने इम्प्रॉपर वाला वही क्वेश्चन हो गया है, ये इम्प्रॉपर में इसको चेंज कर दिया हमने, मिक्स्ड में चेंज करना मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे लिखेंगे। हो गया 9th क्वेश्चन। आपको लास्ट पार्ट खुद से ट्राई करना है। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन है इस रिकैप एक्सरसाइज का। फाइंड द फॉलोइंग, क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है 8/11 ऑफ 66। ये आपका क्वेश्चन है 8/11 ऑफ 66। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये वो ऑफ नहीं है इंग्लिश वाला, वहां भी यहाँ पे मैथ में इस अगर इन दो नंबर्स के बीच में ऐसे अगर बीच में ऑफ आ जाता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। 8/11 इसकी मल्टीप्लाई हुई है 66 के साथ, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हुई है 66 के साथ। तो ऐसे लिखेंगे हम, इस ऑफ की जगह पर हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब क्या करेंगे, इस 66 को डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। 66 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 6 जा क्या होते हैं, 66 होते हैं। 11 6 जा 66 होते हैं। हमने इसको कट कर दिया, ऊपर क्या बचा 8 बचा, मल्टीप्लाई में और क्या बचा 6 बचा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 6 जा 48 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या किया देखो, 8/11 ऑफ 66 लिखा था तो हमने ऑफ की जगह पर क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया। अब इस 66 ये डिवाइड हो रहा था किससे, 11 से। इस नीचे वाले से, ऊपर वाले से डिवाइड मत करना इसको, क्योंकि ऊपर वाले के तो मल्टीप्लाई में है, लेकिन नीचे वाले के साथ ये डिवाइड में हो जाता है। तो हमने 66 को 11 से डिवाइड किया तो क्या आया, 6 आया यहाँ पे, ठीक है। इसको काट के हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। अब क्या बचा, क्या 8 बचा ऊपर, मल्टीप्लाई में यहाँ और क्या बचा 6 बचा, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 8 6 जा 48 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है 4/9 ऑफ 63। 4/9 ऑफ 63। अब क्या करना है, 4/9 ऑफ 63 इसको सोल्व करना है। तो वैसे मैंने बताया 4/9 एज इट इज रखा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसे यहाँ लिख देंगे 63। तो अब ये 63 किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है। 9 7 जा 63 होता है, तो हम इसको काट के यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। क्या बचा, ऊपर 4 बचा, मल्टीप्लाई में 7 बचा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28, ये आपका आंसर हो जाए, ठीक है। समझ में आया। देखो कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, ऑफ की जगह पर आपको मल्टीप्लाई लगाना है और इसको इस वाले नंबर को डिवाइड करना है नीचे वाले नंबर से, और जो आएगा उससे इनको तो कट कर देंगे, जो आएगा ना वो लिख देंगे हम यहाँ पर, और फिर जो बचेगा उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 10th क्वेश्चन था। सी पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। तो आज ये रीकैप एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। अगर इस एक्सरसाइज में अभी भी किसी को डाउट होता है तो अपनी डाउट वाली क्लास में आ जाना, वरना आप इस पूरी एक्सरसाइज को 3 पहले कर लिए थे, आज 7 क्वेश्चन किए हैं, सारे के सारे आपको कंप्लीट करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में, ठीक है ना, क्योंकि कल संडे भी तो है ना। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना 10 क्वेश्चन तक, ठीक है बेटा।